ऐसी हवेली जिसमें करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है और उसकी रक्षा खुद उसकी को ही बाहर जाने से पहले अपने डोर को लॉक करने के बाद बार बार चेक करने की आदत होती है। इवन कई बार बाहर पहुंचने के बाद भी हम बस यही सोचते हैं कि डोर लॉक तो किया था, लेकिन क्या हो अगर आपने डोर तो लॉक किया है लेकिन उसके अंदर भी कोई लॉक्ड हो। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की, लेकिन वो जानने से पहले हॉरर स्टोरीज। बिहार के गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहानी एक भटकती आत्मा की जो सिर्फ रात में ही दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि उस आत्मा का नाम मान था और वो सिर्फ उन लोगों को मारती थी जो लोग रात में बाहर निकलते थे। एक दिन एक नया आदमी रवि उस गांव में आता है। वो पास के गांव से इस गांव में शिफ्ट हुआ था और काफी मॉडर्न विचार का था। यहाँ की जो स्टोरी प्रचलित थी उसे सुनने के बाद वो बस यही सोचता था कि ये सारी स्टोरीज बस फेक हैं। एक शाम रवि काफी बोर हो रहा था तो उसने सोचा क्यों ना इस गांव का एक चक्कर लगा लिया जाए। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वो जैसे ही गांव के चक्कर लगा रहा था वो देखता है कि इतनी ज्यादा रात भी नहीं हुई है बट सबने अपने घर के डोर्स को लॉक कर लिया है। हर कोई अपने गांव में इस डोर को बंद कर चुका था क्योंकि इस वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता था। रवि थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि ऐसे क्या चीज है। वो थोड़ा सा डरा भी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये बस ऐसे ही भ्रम में जी रहे हैं। रवि ने सोचा कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी उसने अपना सफर शुरू रखा। रवि उस गांव का चक्कर लगा ही रहा था तभी उसे एक अजीब सी क्रीपी आवाज आती है और जब वो आगे बढ़ के देखता है तो उसी गाँव के किसी घर के राइट साइड से उसे एक शेडो मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। रवि ने सोचा कि इसका पीछा किया जाए, क्या पता आज मैं इस गाँव की इस भूतिया कहानी का पर्दाफाश कर पाऊं। लेकिन जैसे ही वो उस घर के पीछे जाता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। रवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही टर्न होता है वहां पर भी कोई नहीं था। उसे बस एक परछाई जाती हुई दिखती है। उसे दूर से किसी के खाने की आवाज आ रही थी जो कि काफी ज्यादा तेज थी। वो इतनी ज्यादा तेज थी कि 50 मीटर दूर से उसको आवाज आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे तक जाता है और वो जैसे ही वहां पे जाता है उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि वो उस मान आत्मा को देखता है जो कि उस गाँव में प्रचलित थी और वो किसी इंसान के अतड़ियों को चबाकर खा रही थी। रवि देखते ही काफी डर गया और पास के घर के पीछे छुप गया। पीछे छुपने के बाद वो काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए अपनी सांस को थामी और बस वहां से निकलने का आइडिया सोचने लगा क्योंकि अगर वो वहां से नहीं निकलता तो वो मान आत्मा का शिकार बन जाता। गाइस, इस आत्मा की कहानी में ट्विस्ट ये था कि आत्मा उन लोगों को नहीं मारती थी जो भी अपने अंदर के डर को मार देते थे। रवि ने बहुत हिम्मत करके अपने सारे डर को भगा दिया। हालांकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बट फिर भी रवि ने ये चीज की और धीरे धीरे उस आत्मा के कदम रवि की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन रवि ने भागने के बजाय चिल्ला कर बोला कि मैं तुमसे नहीं डरता क्योंकि तुम मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। उस आत्मा की आंखों में शिकार की भूख थी, लेकिन ये सुनते ही वो रुक गया और एक कदम पीछे हट गया। रवि ने उस मोमेंट को अपनी जीत समझकर वहां से भाग जाना इंपॉर्टेंट समझा और जैसे ही वो वहां से भागने लगा कुछ दूर तक तो एकदम साइलेंस था। उसका कोई पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने पीछे बहुत तेज भागने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही आत्मा उसका पीछा कर रही थी। रवि अब और तेज भागने लगता है और पास में उसे एक मंदिर दिखता है तो वो वहां जाकर छुप जाता है। रवि जैसे ही उस मंदिर में जाके छुपता है वहां के आसपास जब वो देखता है तो कहीं भी उसे आत्मा नहीं दिखती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो रिलैक्स हो जाता है कि शायद वो आत्मा चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है और उसकी नींद टूटती है रात के 2 बजे। जैसे उसकी नींद टूटती है उसे याद आता है कि वो सिर्फ टहलने निकला था और वो घर को लॉक करके नहीं आया है। तो वो सारी चीजें छोड़कर उस मंदिर से बाहर स्टेप आउट करता है ताकि वो अपने घर में वापस जा सके और देखे कि कहीं चोरी तो नहीं हुई है। लेकिन शायद रवि भूल चुका था कि वो जैसे ही वहां से कदम बाहर रखेगा कोई है जो उसका वेट कर रहा है, कोई आदमखोर आत्मा। रवि ने सोचा वो भाग कर इस सिचुएशन को टैकल कर लेगा, वो आत्मा को चकमा दे देगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है और अंदर जाते ही कुंडी लगाता है और पीछे मुड़ते ही वो आत्मा खड़ी थी। लेकिन जब तक रवि इस चीज को रजिस्टर करता और वापस से कुंडी खोल के बाहर जाता वो आत्मा अपने बड़े बड़े नाखून रवि की चेस्ट में घुसा देती है और चीर कर उसी का हार्ट यानी दिल उसके सामने निकाल कर खाने लगती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब बहुत दिनों तक रवि का घर खुलता ही नहीं है तो गांव वाले चिंतित होकर उसके घर के पास आते हैं, लेकिन वो घर अंदर से लॉक्ड था जिसकी वजह से कोई भी अंदर जा नहीं पाता है। लेकिन खिड़की को तोड़ने के बाद जब अंदर देखा गया तो वहाँ पर रवि की लाश थी जिसमें पूरे तरीके से कीड़े लगे हुए थे और उसका सीना चीरा हुआ था। वो दृश्य इतना भयानक और इतना घिनौना था कि उससे पहले तो स्टोरीज गांव वालों ने सुनी थी, लेकिन अब देख भी लिया, जिसके बाद वहां के गांव वालों ने वो गांव ही छोड़ दिया। इस घटना के किस्से अब हर गांव वाले की जुबान पे और यही रीजन है कि वहां पर कोई रहता नहीं है, लेकिन जो भी रहने की कोशिश करता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। गाइस, भारत में ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड जगह हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी पास्ट स्टोरीज जरूर है, जैसे भानगढ़ का किला, कुलधरा विलेज और ऐसी बहुत सारी जगह हैं। अगर आपको इन रियल स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में जाके रियल स्टोरीज जरूर लिखना ताकि मैं उन चीजों को भी कवर कर पाऊँ। वेल, ये स्टोरी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके पास भी अगर कोई टॉपिक है या कोई सजेशन है जिसे हम अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कमेंट में आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम स्टार्ट करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज चेंज होती हैं
बट एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।